जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। तो पॉलिटिकल साइंस मेजर सब्जेक्ट 4 के लिए इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा। श्योर गारंटी आपको जो क्वेश्चन इस वीडियो में मिलने वाला है वो आपके एग्जाम में 2 कॉपी देखने को मिल जाएगा। अगर आप विश्वास के साथ इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो 100% मिलने वाला प्रश्न आपको मिल जाएगी परीक्षा से पहले ही। ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, 100% पूछने की गारंटी होती है। और भारत और बिहार की कोई भी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर ग्रेजुएशन की क्लास आप कर रहे हैं या ग्रेजुएशन में आप हैं तो आपको ये क्वेश्चन पेपर को देख करके परीक्षा में जानी चाहिए। ज़्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे और क्वेश्चन पेपर पर डायरेक्ट चलेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव आ रहा है हम वही बता रहे हैं। आंसर भी आपको मिल जाएगी, कहाँ पे मिलेगी वो हम बता देंगे। भारत में राजनीतिक दलों की स्वरूप और विशेषता क्या है? एकदम श्योर कन्फर्म वाले क्वेश्चन है, 100% गारंटी वाला प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में आ रहा है। इसके अलावा जो प्रश्न है वो है आपके भारतीय संसद में विरोधी दल। अब केवल आपको भारतीय संसद को बढ़िया ढंग से पढ़ लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। या भारत में विपक्ष की क्या भूमिका है, ये भी क्वेश्चन रह सकता है। मतदान व्यवहार से आप क्या समझते हैं, इस प्रश्न को भी आपको नहीं भूलना है। जो भी हाईलाइट किया गया है वो प्रश्न एग्जाम में गारंटी वाला प्रश्न आ रहा है। सांप्रदायिकता क्या होता है, इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेना है। भारतीय राजनीति के निर्धारक तत्वों के रूप में संप्रदायवाद क्या होता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी आपको पढ़ के ही जाना है। चुनाव आयोग नहीं चाह करके भी क्वेश्चंस आ रहा है, इसको आपको बढ़िया से ले जाना है। मतलब कि आप चीज ले जाइए या पढ़ के जाइए, ठीक है। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद इसी क्वेश्चन को दूसरा भाषा में, स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की क्या प्रावधान होती है, ये रह सकता है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की क्या भूमिका है, क्षेत्रवाद तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। भारतीय राजनीतिक क्षेत्रवाद के विकास के परिणामों की समीक्षा करना है। पंथ निरपेक्षवाद से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको ले जाना है। दलित एवं पिछड़ा वर्ग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। संविधान की विशेषता भी रह सकता है। भारतीय संविधान द्वारा नागरिक को प्रदान स्वतंत्रता के अधिकार, यानी मौलिक अधिकार जो 6 होता है, उस 6 मौलिक अधिकारों को आपको बढ़िया से पढ़ के जाना है। और संविधान के धारा 32 में जो दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आपको पढ़ करके चलना है। एग्जाम में ये प्रश्न आ रहा है। अब हम समय नहीं लेंगे, आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव पर। प्रश्न कहता है किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। भारतीय जनसंघ की संस्थापक कौन है, याद रखेंगे श्याम प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ की स्थापना किए थे, ठीक है। शुरुआती के 10-15 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है परीक्षा में। 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था? तो वो है महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण 1960 में हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का अधिकार क्या था? तो भाषा था, यानी भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन होगा। पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ है, याद रखिए पंजाब का जो पुनर्गठन हुआ है वो हुआ है शायद 2000 ईस्वी में, ठीक है। चलिए 2000 या 1966, 1966 में हुआ था। 16 नंबर प्रश्न कहता है संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी थी? तो वो बनी थी 1996 में बनी थी। वित्त विधेयक वीवीआई प्रश्न है, इसको बोलने की आवश्यकता नहीं, काफी महत्वपूर्ण है। वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो वो 14 दिनों तक रोक सकती है। केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? तो ये जब सभी बात आ गया है, तो हमने आर्ट्स में आपको बता दिए हैं। कोई भी विषय है अगर सभी ऑप्शन मिल रहा है क्वेश्चंस में तो ज़्यादातर ऑप्शन सभी वाला सही होगा। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा हुई है? तो वो है भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा हुआ है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है आपको, ठीक है। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 होती है, याद रखिए। मौलिक अधिकार का जो है प्राण कहा गया है संवैधानिक और उपचार अधिकार, यानी अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकार का आत्मा कहा गया है। निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनर्विचार की बात कही है? तो वह है नरेंद्र मोदी साहब ही। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार है? तो 6 मौलिक अधिकार है, हम लोग मानेंगे। 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। ARF का पूरा नाम क्या होता है? ARF का पूरा नाम होता है आसियान रीजनल फोरम होता है। VVI प्रश्न है, एकदम रूप से आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को जो मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है।
भारतीय विदेश नीति का आधार क्या रहता है? इनमें से सभी ऑप्शन मिल गया है, आंख बंद करके मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये कहे थे तिलक मांझी जी। ठीक है, यहाँ पर तिलका मांझी हो जाएगा। ठीक है, तिलक। ठीक है, स्वराज हमारा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के ही रहूंगा, यह तिलक के द्वारा कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकारों दिए गए हैं? तो वह है आपका यहाँ पर अनुच्छेद 22 के द्वारा। भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? याद रखेंगे, भारत में बहुल कार्यपालिका है। हालांकि यहाँ पर इनमें सभी ऑप्शन भी सही हो जाएगा, क्योंकि नाम मात्र का भी कार्यपालिका है और वास्तविक कार्यपालिका भी है। तो रियलिटी में आंसर होना चाहिए सभी, लेकिन ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर ग हो जाता है यहाँ पे। 18 नंबर प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का नाम क्या है? राज्यसभा है। द्वितीय सदन और उच्च सभा होता है, राज्यसभा होता है। लोकसभा में बिहार में सांसदों की संख्या 40 है, याद रखेंगे। और वहीं विधानसभा के पूछेगा तो 243 सीट बिहार में है। ठीक है, यानी विधायक की संख्या। साधारण विधायक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकता है? 6 महीना तक वो रोक सकते हैं। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न होगा आपके सामने, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया है? तो इसको 2014 में मोदी जी के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। 22 नंबर है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, सहजानंद सरस्वती के द्वारा समाप्त किया गया। 23 नंबर है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस जो है मेरे भाई 1 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे आप सब लोग। 24 नंबर है, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायती में 50% आरक्षण दिया गया? तो वो है आपका बिहार में। ठीक है, 50% महिलाओं को आरक्षण, ये बात आपको भी पता है। 25 नंबर है प्रश्न मेरे दोस्त, कहता है विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? तो विकेंद्रीकरण जो है ये संघात्मक शासन व्यवस्था है। 26 नंबर है, वीडियो देखिए फास्ट होगा तो आप लोग आवाज़ को स्लो करके देख सकते हैं सेटिंग पर से। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा? यानी कोई विदेश के लोग अपने यहाँ भारतीय बनना चाहता है तो उनको कम से कम, पुराने नियम के अनुसार 5 से 6 वर्ष था, लेकिन अब जो है 7 वर्ष उनको यहाँ पर रहना होगा, उसके बाद उनको यहाँ की नागरिकता मिलेगी। 27 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो वो है आपका 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा अनुसूचित जनजाति संघ की स्थापना किया गया है। 29 नंबर, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू को हम लोग नहीं भूलेंगे। और हाँ, अगर आपसे पूछ दे यहाँ पर कि उपराष्ट्रपति कौन है, तो आपको यहाँ पर जगदीश धनखड़ का नाम याद रखना है। बहुत लोगों को पता नहीं है कि उपराष्ट्रपति कौन है। 30 नंबर है, क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभरा है? तो वो है सौदेबाजी की। यानी जब से क्षेत्रीय शक्तिशाली आया, यानी क्षेत्र के अनुसार कोई शक्ति उभरा है तो वो सौदेबाजी बहुत करता है। 31 संविधान सभा का कौन सा अनुच्छेद सांसद की राज्य सूची को किसी भी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो वह अनुच्छेद 249। 32 नंबर प्रश्न है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया था। बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? तो वो पंचायत समिति को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था। ठीक है। 34 नंबर है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए? 29 कार्य सौंपे गए। ये भी प्रश्न भी है, एग्जाम के लिए याद रखेंगे। यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो विकल्प यहाँ पर क्या होना चाहिए सभी? जब देखिए, जब जो है विधायक साहब असहमत होंगे किसी भी नियम पर, किसी भी पारित करने पर, तो इस सिचुएशन में जो है 2-3 बात होता है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर संशोधन विधायक पारित नहीं माना जाएगा, लेकिन कुछ कंडीशन में जो वो पारित किया भी जाता है। 37 में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो वित्तीय आपातकाल लगाने का जो अधिकार होता है अनुच्छेद 360 के तहत होता है।
प्राचीन युग में राज का क्या स्वरूप था? देखिए, प्राचीन समय में राज जो है वो नगर राज कहलाते थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। 39वां प्रश्न है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है मेरे दोस्त? पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक है अरस्तु। ये भी यह प्रश्न है, किसने कहा मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? ये बात रूसो के द्वारा कहा गया है। ठीक है, वे भी आए प्रश्न है, ये दोनों प्रश्न। अब जो भी प्रश्न शुरू हो रहा है वो काफी महत्वपूर्ण शुरू हो रहा है। 41 नंबर है, किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? ये बात भी रूसो के द्वारा कहा गया है। रूसो का एक न एक आपको जो है इनका कथन जो है आपकी एग्जाम में आएगा ही। ठीक है, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखा है? ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक एच जे लॉस्की के द्वारा लिखा गया है। आंसर आपका एच जे लॉस्की हो जाएगा। 43 नंबर, भौतिक समानता का अर्थ क्या होता है? देखिए, भौतिक समानता का अर्थ होता है धार्मिक समानता होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, सामाजिक समानता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आंसर जो है आपका ख हो जाएगा। भौतिक समानता का मतलब होता है सामाजिक समानता आपके पास होनी चाहिए। 44 नंबर है, किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो वह है मार्क्सवादी के अनुसार। आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है मेरे दोस्त? 6 वर्ष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर 46 नंबर, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है आपका लोकसभा के अध्यक्ष करता है, यानी आंसर आपका गौज है, बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। 47 नंबर है प्रश्न आपके सामने, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थगित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? तो राज्यसभा के प्रस्ताव का है। ठीक है, आंसर आपका कॉज है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकालन समिति के सदस्य कौन था? देखिए, प्रकालन समिति का जो सदस्य है वो लोकसभा के सदस्यों में से ही कोई किसी को चुना जाता है। 49 नंबर प्रश्न होगा आपके सामने, विधान परिषद की सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र की आवश्यकता होती है? कम से कम 30 वर्ष। ठीक है, अगर आपको राष्ट्रपति या के एरिया में जाना है या राज्यसभा में या विधान परिषद में अगर कोई सदस्य बनना है तो आपका उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। वैसे चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष ही काफ़ी है, कोई भी चुनाव जैसे विधायक का होता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, जैसे कि अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। 51 नंबर है, निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय नहीं है? तो संघ सूची का जो विषय नहीं है पुलिस, न्याय, रक्षा, ये इसका उदाहरण पूछा गया तो वह रक्षा जो है ये संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, आंसर ख हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन है आपके यहाँ पे 52 नंबर, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन सा विषय जोड़ा गया था? तो उसमें जनसंख्या नियंत्रण को जोड़ा गया था। समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 53 नंबर है, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियों किसके पास होती है? तो वो होता है केंद्र के पास होता है। ऑन लाइब्रेरी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो J.S. मिल है। आंसर क नंबर आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 55 नंबर एक प्रश्न है, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञा सदस्य की संख्या सीमा कितनी है? तो वो है आपका 500 है। ठीक है, 56 नंबर प्रश्न मेरे दोस्त, भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जाती है? तो यहाँ पर जो है आपको ये सभी बात करना होगा। निश्चित निवास, विवाह, सरकारी सेवा, नहीं 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 नहीं, इनमें सभी वाला यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि केवल अगर आप विदेश का आदमी हैं, केवल शादी कर लिए तो यहाँ की आपको नागरिकता कभी नहीं मिल सकती है। ठीक है, यहाँ आपको कम से कम 7 वर्ष तक यहाँ पर निश्चित रूप से निवास करना पड़ेगा तभी मिलेगा। 57 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के उप सभापति निर्वाचित होते हैं राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, राज्यसभा के उप सभापति को निर्वाचित की जाती है। 58 नंबर है, भारत के संविधान किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत VVI प्रश्न है, याद रखेंगे। 59 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का आतंकवादी संगठन नहीं है? तो तालिबान जो है ये आतंकवादी संगठन नहीं है। विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? VVI प्रश्न है, 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 61 नंबर प्रश्न है, किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया है? तिवारी कमेटी पर यह बात कहा है। 62 नंबर है, कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से ही लिया गया है। ठीक है, 63 नंबर है, भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक किसने किया था? D.D. बसु ने किया था। ठीक है, D.D. बसु ने किया था। आगे बढ़ेंगे। 64 नंबर है,
भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है वीवीआई प्रश्न, ये नियुक्त किए जाते हैं, ना कि निर्वाचित होते हैं, यानी चुने जाते हैं। ठीक है। 65 नंबर है संविधान निर्माता सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। 66 नंबर प्रश्न है भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम उम्र कितनी है? तो 18 वर्ष में आप जो है वोट गिराने वाली बात कर सकते हैं। 67 नंबर है निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है? तो वो है इनमें से सभी बात हो जाएगा। ये सभी जो है न्याय करने यानी फैसला करने का एक प्रकार है। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? तो वो है ब्रिटिश महारानी महाराजा की तरह जो है यहाँ के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। चलिए 69 नंबर प्रश्न है भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? वीवीआई प्रश्न है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी में लागू किया गया। संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण क्या होता है? तो इनमें सभी ऑप्शन है, तो आंख बंद करके मार के आगे बढ़ेंगे। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार क्या है? इसका आधार है लोकसभा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 72 नंबर प्रश्न है मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई है? तो मनमोहन सिंह के काल में ही मनरेगा की शुरुआत हुई है। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति साहब के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। 74 नंबर है विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। लोक लेखा समिति में होते हैं क्या होते हैं? 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय को रखा गया है मेरे दोस्त? समवर्ती सूची में लगभग 52 विषय को रखा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद जो है 368 में संविधान में संशोधन कर सकते हैं, इसके बारे में वहाँ पे वर्णन है। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ है? तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारतीय संविधान निर्माण गठन योजना किया गया है। भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ है मेरे दोस्त? तो पहला संविधान संशोधन हुआ है वो 1951 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, आंसर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 552 हो सकती है। 81 नंबर प्रश्न है अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? वो केंद्र के पास है। ठीक है, याद रखेंगे। 82 नंबर प्रश्न है संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? संविधान की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब है। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष है, ये बात भी याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहा है। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये अस्थायी अध्यक्ष है, याद रखेंगे। 83 नंबर है भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में 42वां संशोधन हुआ था, जिसमें मौलिक अधिकार में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और तब से जो है मौलिक अधिकारों की संख्या आपका 6 हो गया है। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, कहाँ की है? तो भाई ये तो भारत की है। ठीक है, लेकिन लोग पाकिस्तान सोच रहे होंगे, भारत में भी आतंकवाद है। 85 नंबर प्रश्न है 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो वह सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है गांधी जी 1930 में शुरू किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, याद रखेंगे आप सब। भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम आपका उम्र जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो सिंपल बात है, स्विट्जरलैंड में केवल प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, बाकी भारत, अमेरिका, नेपाल में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, याद रखिए। संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था? वो बिहार के नेता जयप्रकाश नारायण के द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था मेरे दोस्त? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ था वो हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ था। 90 नंबर है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 ईस्वी में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अंतिम का लगभग 10 से 15 क्वेश्चन। 91 नंबर है भारत में लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल किधर है मेरे भाई? इधर है, गाँव में मार देंगे। 92 नंबर है भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो वह अनुच्छेद 352 के तहत और 356 के तहत उनको अधिकार मिलता है राष्ट्रपति साहब को।
93 नंबर है, विश्व सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट VVI प्रश्न याद रखेंगे। यह जो है इंदिरा गांधी से संबंधित है, विश्व सूत्री कार्यक्रम। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब होता है? 1 अप्रैल वाला ऑप्शन खोजेंगे, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। यहाँ पे 95 नंबर प्रश्न है, 95 नंबर प्रश्न कहता है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य पुनर्गठन की स्थापना जो है वो 1953 में हुआ था। क्षेत्रवाद एक कुपरिणाम है किसका? तो अलगाववाद का। देखिए, क्षेत्रवाद से जो है अलगाववादी चीज उत्पन्न होता है। जनता पार्टी यानी जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जदयू की हो गया, इनकी स्थापना 1977 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 98 नंबर प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? तो वह है BP सिंह के द्वारा। 99 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। VVI प्रश्न है, याद रखेंगे। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? याद रखेंगे। चिपको आंदोलन से जो है सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है। आंसर आपका गौज है, ये बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? VVI प्रश्न है, सरदार पटेल थे। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सभी को पता है, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। 103 नंबर है, भारत में उत्तर पूर्व क्षेत्र में असम का भाग काट करके पहला राज्य कौन बना? तो वो राज्य बना था नागालैंड। जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे थे? तो मोरारजी देसाई थे। ठीक है, अब अंतिम रूप से प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, वैसे तो प्रश्न हमारे पास जो है लगभग 122 तक है प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ लेते हैं। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ है? याद रखिएगा, 2005 में लागू हुआ था। इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो बहुदलीय व्यवस्था है। अपने यहाँ बहुत सारा पार्टी है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है? तो 8वीं सूची में जो भाषाओं की सूची है। ठीक है, 119 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक कौन था? एनी बेसेंट एओ होम है। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ होम है। भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? BP सिंह। भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नाम है? भारतीय जनता पार्टी भाजपा का नाम है। याद रखेंगे, भारतीय जनसंघ का नाम है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। नीति आयोग अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करती है? याद रखेंगे, प्रधानमंत्री काम करती है। अकाली दल एक राजनीतिक दल है, ये भी प्रश्न है, पंजाब हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक बिहार का क्षेत्रीय दल है? तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का है, ये एक क्षेत्रीय पार्टी है। नीति आयोग क्या है मेरे दोस्त? नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय होता है। इस प्रकार से सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो ये है आपका गुजरात की। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? प्रतिभा सिंह पाटिल बनी थी। VVI प्रश्न याद रखेंगे। और प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इस तरह से दोस्तों हमने लगभग ऑल क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन पेपर अगर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेनी है तो इस नंबर पे आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं, 85 8 20 12 4 17। इस पर आपको जो कन्फर्म क्वेश्चन का आपको PDF मिलेगा। इसके अलावा आप 199 लगा करके ऑल PDF आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। धन्यवाद।